खुदावंद के पुरफजल और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। आप सबको खुशियों से भरा हुआ आज का नया साल बहुत बहुत मुबारक करने लगे। आज हम बात करने लगे हैं न्यू लॉ ऑफ द गॉस्पल। नए ऐहद में मतलब खुदा के गॉस्पल कहते हैं खुशखबरी को, और हम सीख रहे हैं न्यू लॉ, नया कानून, नया हुक्म जो अहदे जदीद का है। आज हम उस पर, साल कौन सा है? नया। अब नया साल तो मेरे दिल में बात थी, तो अगर साल नया है तो बात भी क्या होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। सो आइए आज हम न्यू लॉ, नया कानून, नया असूल आज बाइबल मुकद्दस में से सीखने जा रहे हैं। शायद पहले फेज में लगे ये तो पुराना है, लेकिन याद रहे खुदावंद का कलाम कुछ खास तौर पर नई बात कर रहा है। आइए मुकद्दस कलाम को खोलें और मुकद्दस कलाम में खुदावंद यीशु मसीह ने जो नए साल के लिए मुझे पैगाम दिया उस पर गौर करें। मुकद्दस कलाम में लिखा यह है, यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ उसने बड़ी तालीम दी, और जो तवील उसके वाज है उसमें से तवील वाज जो सबसे है वो कौन सा है? वो मुकद्दस मत्ती की इंजील और उसके आप गालबन 5वें बाब, 6ठे बाब, 7वां, 3 अबवाब वो खास तौर पर टीचिंग पर है, और वो तवील बाब है जिसमें खुदा यीशु ने अपने शागिर्दों को क्या दी हो? तालीम। लेकिन मुकद्दस कलाम में यीशु ने बड़ी तालीम दी शहबाज साहब, लेकिन फिर भी शागिर्दों के साथ यीशु ने यह कहा, अगर हम मुकद्दस कलाम में यूहन्ना की इंजील 13वें बाब को पढ़े, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं। सो याद रहे, ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि आपका और मेरा मसीहा कह रहा है कि मैं तुम्हें नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे से क्या रखो। अच्छा, मैंने जब ये सोच रहा था, जब मैं इस पर वर्कआउट कर रहा था और खुदा कुछ नई बातें बता रहा था, तो मैं सोच रहा था खुदा यहां पर यीशु ने कहा मैं तुम्हें नया हुक्म देता हूं, तो अगर यीशु ये कह रहा है ये नया हुक्म है, तो क्या ऐदे अतीक में जब बुजुर्ग मूसा को खुदा पहाड़ पर बुलाता है, 40 अय्याम दिन वो वहां पर ठहरता है, खुदा उसे एक के बाद एक हुक्म देता है, खुदा उसे खास तौर पर कुछ हुक्म बोलकर और कुछ हुक्म लिख कर देता है। और कलाम में क्या खुदा ने उसे कहा, ये 2 पत्थर की मैं तुझे क्या दे रहा हूं? तख्तियां दे रहा हूं, लोहे दे रहा हूं। और कलाम में क्या है, उन तख्तियों पर कितने अहकाम लिखे थे? 10। अब एक और बात सीख ले, ये तख्ती है और ये किस साइड से लिखी हुई थी? याद रहे, ये किस साइड से लिखी है? फ्रंट साइड से। लेकिन जो खुदा ने तख्ती लिखी थी वो किस साइड से लिखी हुई थी? याद रहेगा, आप ये सोचते हैं एक साइड, तो वो जवाब वो गलत है। बाइबल स्टूडेंट सीख जाए कि जो खुदा ने तख्ती दी थी वो कितनी तरफ से लिखी हुई थी? वो दोनों तरफ से लिखी हुई थी, एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से लिखी हुई थी। ठीक है, ये भी याद रखिए। और उसकी तकसीम अहकाम की कैसे थी? ये बाइबल में ऐसे कहीं भी नहीं लिखा। ओके, ये भी याद रहे। ऐसा सोचा जाता है, ऐसा सोचा जाता है कि 4 अहकाम क्योंकि खुदा के 7 ताल्लुक थे, तो 4 एक पे होंगे और 6 एक पे, ये सोचा जाता है। ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता। लेकिन 10 हुक्म थे, 2 पर लिखे थे और दोनों तरफ से लिखे हुए थे। खुदा मूसा को देता है, और फिर खुदा ना सिर्फ मूसा को लिख के देता है, बल्कि बहुत सारे अहकाम ऐसे हैं जो लिखे नहीं थे, लेकिन मूसा को बताए गए थे कि आगे आपने बताने हैं, वो फिर वो मूसा ने लिखे थे, ये खुदा ने लिखे थे। अच्छा, अब सवाल ही पैदा होता है, क्या ऐहद अतीक में जब खुदा यीशु ने कहा मैं तुम्हें नया हुक्म देता हूं, सुमेरा कौन सा हुक्म है? साल भी कौन सा है और हुक्म भी कौन सा है? तो सवाल ये पैदा होता है, क्या पुराने ऐहदनामे में कहीं नहीं लिखा कि एक दूसरे से क्या रखो? समझुन भाई, नया तो तब होगा जब पहले वो चीज मौजूद ना हो, और अगर वो पहले है तो डॉक्टर साहब फिर वो नया तो नहीं है। रिपीट तो हो सकता है, दोहराया जा सकता है, लेकिन हम उसे नया नहीं कह सकते। ठीक है, लेकिन बाइबल मुकद्दमे में लिखा है, तो अब सवाल ये पैदा होता है, बाइबल स्टूडेंट्स होते हुए कोई हमसे पूछे क्या बाइबल मुकद्दमे में जब लिखा है यीशु का मैं तुम्हें नया हुक्म देता हूं, तो क्या आप ऐहद अतीक में ये मोहब्बत का हुक्म था या नहीं था? हाँ,
या ना? है वाह, ये सारे समझदार ने सब समझ गए हैं कि ये कैसे हो सकता है कि खुदा इतना बड़ा लॉ दे, कानून लिखे और उसमें मोहब्बत का हुक्म ही ना हो। तो ये तो नहीं था, और ये बात बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है। लिखे देखिए, खुदावन ने कहा तू इंतकाम ना लेना। ये 10 तख्तियों पर तो बात नहीं लिखी थी, लेकिन ये मूसा ने खुद खुदा ने उसे बताई और उसने किताब में लिखी। लिखा तू इंतकाम ना लेना, ना अपनी कौम की नस्ल से कीना रखना, बल्कि अपने हमसाए से अपनी मानिद मोहब्बत। जो आप अपने लिए चीजें सोचते हैं वही आप दूसरे के लिए सोचे। तो ये कानून तो बाइबल मुकद्दस में पहले से तो यीशु अपने शागिर्दों कह रहा है मैं तुम्हें नया हुक्म देता हूं। आप समझ आ रहे फौजिया? यीशु कह रहा है मैं नया हुक्म देता हूं मोहब्बत का। अब ये तो ऐद अतीक में खुदा बाप ने, यहोवा ने पहले से मूसा को दे दिया था कि तू अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखना, अपने पड़ोसी से बदला भी नहीं लेना, और ये भी कह दिया कि ना सिर्फ पड़ोसी से मोहब्बत रखना बल्कि किसकी मानिद रखना? अपनी मानिद। तो बात तो यहां पर हो गई, मोहब्बत तो यह है। फिर यीशु ने क्यों कहा कि मैं तुम्हें कौन सा हुक्म दे रहा हूं? हो सकता है किसी के ज़हन में आए कि यहां पर किससे मोहब्बत करनी है। आम तौर पर सोचा जाता है कि शायद इस आयत का ताल्लुक इस बात से है। सुनिएगा, अब एक मुकाशवा देने जा रहा हूं, ले लो। काश ये बातें पैसों की होती तो समझ रहे, मुफ्त है, खुदा ने दिया है, ले लीजिए। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि पहले ये कहा गया था अपनों से मोहब्बत और दुश्मनों से अदाब। उन्होंने दुश्मनी कर लो, अपनों से मोहब्बत रखो। तो इसलिए यीशु ने तो ये कहा, इसलिए वो नया है। लेकिन अब मैं आपको दो, अब एक और बात, जो आप पर चीखते चिल्लाते हैं, जोर दिखाते हैं मैं जोरावर हूं, कोई तो हम पे जोरावर होता ही है ना, जिसे अगे सी गल कुछ के आगे नहीं कर सकते, तो वो जोर दिखाते हैं। अब जो जोर दिखाए तो क्या दुश्मनों से मोहब्बत का तस्वुर जो है वो क्या सिर्फ यीशु ने दिया, या उससे पहले भी मौजूद था कि जो कोई तुम्हें सताए, जो कोई तुमसे नफरत रखे, जो अदावत रखे, उससे भी क्या करो? तो ये असूल क्या पहले था या नहीं था? पहले था या नहीं था? पहले था या नहीं था? आज ये अच्छा, ये तो बाइबल स्टडी का ये तो लुत्फ है, ये तो मजा है जब हम जानते और सीखते कि मुकद्दस कलाम डेप्थ में क्या कहता है। ये उस पर डीप एक गोता लगाएं और बाइबल से सीखते कि बाइबल में था या नहीं था। और अमसाल की किताब पढ़े, कौन नीचे से पढ़े जोर से। अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसे रोटी खिला, अगर प्यासा हो तो उसे क्या पिला। तो ये कहां पर लिखा है? तो ये तो पुराने ऐतनामे में लिखा है। सो अजीब बात ये है कि पुराने ऐतनामे में अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखो और अपने दुश्मनों से भी क्या रखो। मतलब अगर दुश्मन को मैं रोटी खिलाऊंगा, जेड़ा मेरे अगेंस्ट है, जो मेरे मुखालिफ है, वो भूखा है मैं उसे रोटी दूं, वो प्यासा है मैं उसे पानी दूं, उसके तन पर कपड़ा नहीं है मैं उसे कपड़ा दूं। भट्टी साहब तुझे साहब ठीक है, इस गल जित गया। ये सही कह रहे हैं आप कि अहद अतीक में लिखा था कि पड़ोसियों से मोहब्बत और अपने दुश्मनों का भी क्या करो, उन्होंने मोहब्बत करो, उन्होंने ख्याल करो। तो फिर समझने की बात यह है कि फिर आखिरकार यीशु मसीह ने फिर यह क्यों कह दिया कि मैं तुम्हें क्या देता हूं। क्या आप सोच पा रहे हैं? नए साल पर बात हो रही है कि नया हुक्म आएगा, तो नया यीशु कहते हैं नया हुक्म है, नए हुक्म में मोहब्बत है। मोहब्बत तो अहद अतीक में भी थी कि खाला जी अपनों से मोहब्बत करो, पड़ोसियों से मोहब्बत करो, और यह भी लिखा है कि अपने दुश्मनों से भी। तो ये बातें तो पहले मौजूद है। सर अगर पहले मौजूद है तो फिर नया क्यों है? आप समझ पाए बात? अगर पहले मौजूद है तो फिर नया क्या है? तो फिर नए साल पर नया क्या है? तो आज शरण ये मुकाशवा भी सीख लीजिए। लिखा है मैं तुम्हें, यीशु ने कहा मैं तुम्हें नया हुक्म देता हूं, एक दूसरे से
एक दूसरे से। अच्छा, ये बात तो पुरानी है, ये बात मोहब्बत की बात तो पुरानी है, लेकिन आगे कुछ और होने जा रहा है। आगे क्या लिखा है? वो यहां पर लिखा है कैसी मोहब्बत। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा पहले पहले पढ़ते, पहले पढ़ते, थोड़ा पीछे है, पीछे है, पीछे है, पीछे है, पीछे है। शाबाश। यहां पर आए। पुराने अहदनामे में क्या था? पुराने लिखा है कीना रखो और अपने हमसाये से किसकी मानिद? और किसकी मानिद? आप ये कहें खुदावन तूने मुझे रोजगार दिया है, मेरी सैलरी 1 लाख रुपया है, तो आप दुआ करें खुदावन काश बेटी रीमा के पास भी जॉब हो और वो भी कितने अर्न करे? वो 1 लाख अर्न करे। आप समझ पा रहे? आप दुआ करें खुदावन भाई शमसून के पास भी जॉब हो और वो भी कितना अर्न करे, क्योंकि मैं 1 लाख कमाता हूं इसलिए वो भी कितना कमाए? वो 1 लाख रुपया कमाए। तो जैसी मोहब्बत मैं अपने लिए रखता हूं वैसी मोहब्बत मैं, तो यीशु ने कहा मैं तुम्हें नया हुक्म देता हूं। नया हुक्म क्या है? अब देखिए नए हुक्म में क्या है? नए हुक्म में यह है कि जैसे, अब यीशु ने कहा पहले पैमाना यह था कि जैसी तुम अपने लिए मोहब्बत खुद रखते हो वैसी मोहब्बत, लेकिन यीशु ने कहा नया हुक्म यह है कि अब तुमने जो मोहब्बत रखनी है वो किसकी मानिद होनी चाहिए? और मेरी मानिद पता क्या है? इससे ज्यादा कोई शख्स मोहब्बत नहीं कर सकता अपनी जान अपने दोस्तों के लिए। वाह! तो यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान मांगा। खुदावन तू मोहब्बत करता है? खुदावन ने कहा करता हूं। क्या दे सकता है? रुपया, पैसा, दौलत, शौहरत, इज्जत? उसने कहा ये तो दे सकता हूं। तू क्या चाहता है? जान दे सकता है? तो यीशु ने कहा मैं तेरे लिए जान भी दे सकता हूं जो सबसे कीमती है। अब कलाम में लिखा है अब तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो, लेकिन कैसी? जैसी। अच्छा, अब पैमाना चेंज हो गया मेरा। आप अगर 1 लाख कमाते हैं तो आप बेटी आइलीन के लिए दुआ क्या करेंगे? वो कितना कमाए? वाह! अब ये दुआ है। अब आप नए ऐद में बेटे फौजिया, अब इस तरह की दुआएं होनी चाहिए। खुदावन मेरे पास साइकिल है, लेकिन मेरे भाई के पास क्या हो? भाई मोटरसाइकिल हो। मेरे पास मोटरसाइकिल है, मेरे भाई के पास कार हो। मेरे पास कार है तो मेरे भाई के पास, ओ मेरे भाई के पास हेलीकॉप्टर है। बस, चलो ठीक है, जगह बस है। अगर मेरे पास बस है तो मेरे भाई के पास, चलो ठीक है। अब बात समझ पा रहे हैं? अब पैमाना चेंज हो गया ना। देखें, अब बात देखिए चेंज है। पहले आपने वो मोहब्बत करनी थी जो मैं अपने लिए सोचता हूं। अब मोहब्बत का मियार और मोहब्बत का ग्राफ क्या कर दिया गया है? अब यह कहा गया है कि मोहब्बत करो। नया साल, नया हुक्म, नई तालीम यह है कि मोहब्बत तो अहद अतीक में भी थी, मोहब्बत तो अहद अतीक में की जाती थी, लेकिन वो हमारी जैसी थी। लेकिन यीशु ने कहा अब जो मोहब्बत होगी उसमें अगर कोई जान मांगे तो उसे कह लो भाई जी। मुश्किल है भाटी भाई। हाँ, सानू 2-4 हजार को आखदा तो साडी जान ते बन जाती। तो ये मुश्किल है। लेकिन जी पैमाना ये है। मैं ये नहीं कह रहा हम करते क्या है, मैं ये कह रहा हूं अगर नए ऐद में नया कमांड, नया हुक्म नए साल में सीखना है तो नया हुक्म तो यह है कि अगर कोई मांगे तो उसे, तो ये मोहब्बत है। आप किसी के लिए दुआ करें तो फिर कहे खुदावन मुझसे ज्यादा उसे क्या दे दे। अब दुआ ऐसी होनी चाहिए। मैं आपको दिल से बताऊं कि मैंने जब ये बेत सीखा था तो तब के बाद मैं जब किसी पासबान के लिए दुआ करता हूं या किसी खिदमत गुजार के लिए, लोगों के लिए, तो मैं हमेशा ये कहता हूं खुदा मुझसे उसे क्या दे, मुझे उससे ज्यादा दे। ठीक है, और खुदा खुद अपना काम करेगा। अब दुआएं ऐसी होनी चाहिए। और मैं आपको एक और बात दूं, पहले दुश्मनों से अदावत, वैसे बाइबल मुकद्दस में कहीं भी डॉक्टर साहब बराए रास्त बाइबल में कोई पैसेज नहीं है जहां पर यह कहा जाए कि अपने दुश्मनों से क्या रखो, अदावत रखो, यह नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा
लेकिन मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं, अपने दुश्मनों से कौन सी मोहब्बत, नए ऐद की या पुराने ऐद की या नए ऐद की? आप कौन सी मोहब्बत, दुश्मनों से भी कौन सी मोहब्बत रखनी है? जो आपको बुरा कहते हैं ना, उनसे भी मोहब्बत करनी है, लेकिन कौन सी? जो नई ऐद की है। सर, पुराने साल में पुरानी मोहब्बत नहीं चलेगी, नए साल में नई मोहब्बत चलेगी। और दुश्मनों के लिए कहना पड़ेगा, खुदावन उनको भी मुझसे ज्यादा दे। ये नहीं कहना खुदावन वो मेरा मुखालिफ है तो खुदावन ने आपको बंदोबस्त करो, ठीक है? यह याद है, ये दुआएं नहीं चल पाएंगी। नए साल में नया कमांड यह है कि दुश्मनों के लिए भी क्या की जाए, दुआ की जाए और नए ऐद के मुताबिक की जाए। और देखिए, जो तुम्हारी, देखिए बाद लफ्ज देखे कि कैसे हैं, जो अदावत रखे, जो लानत करे, जो तहकीर करे, उनके लिए भी क्या चाहो। तो ये मोहब्बत है किसकी? ये नए ऐद की असूल ये है। यीशु ने इसीलिए कहा, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे से क्या रखो, मोहब्बत रखो। अब एक दिलचस्प बात, आपने देखा है कभी खुदा जिन्हें बरकत देकर इस्तेमाल कर रहा है, जिनके वसीले से लंगड़े चलते, अंधे देखते, मुर्दे जिंदा होते हैं, क्या आप देखा किस तरह जब पतरस ने खिदमत का आगाज किया, एक लंगड़ा चलने की देर थी, किस तरह उसकी शौहरत अतराफ में फैल गई। लेकिन मैं आपको एक दिलचस्प बात बता रहा हूं, यीशु मसीह ने जब ये कहा, मैं तुम्हें नया हुक्म देता हूं, मोहब्बत रखो, तो आप उसका 12वां बाब पढ़े तो 12वें बाब में नेमतों का जिक्र आता है, जिनमें हिकमत का कलाम, इल्मियत का कलाम, जिसमें ईमान, शिफा की नेमत, मौजूजात की नेमत, जिसमें नबूवत, रूहों का इम्तियाज, जुबानों का तर्जुमा, ऐसी बड़ी बड़ी नेमतें लिखी हुई हैं। तो वहीं पर इससे पहले के नेमतों का क्लोज करके आगे जाता है, कलाम में लिखा है, पालूस रसूल कहता है, आओ, लिखा तुम बड़ी से बड़ी नेमतों की, आपके अंदर ये आरजू है, खुदावंद मैं बीमारों पर हाथ रखूं और बीमार अच्छे हो जाएं, खुदावंद मेरे वसीला से मुर्दे जिंदा हो जाएं, इख्तियार, कुदरत, ताकत नजर आए। लेकिन लिखा है बड़ी से बड़ी नेमतों की आरजू रखो, लेकिन और भी सबसे उम्दा तरीका मैं तुम्हें बताता हूं कि अगर मैं आदमी और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं, आप समझ रहे, नए अहद में रूहुल कुद्स की नेमतों से भी अगर कोई बात उम्दा है तो वो है नए अहद नामे के मुताबिक आपस में क्या रखना। क्या आप समझ पा रहे हैं कि ये नया है? ये कितना नया, ये इतना नया है कि ये तमाम तर नेमतों से भी क्या है, ऊपर है। कलाम में लिखा है, अगर किसी को कुल इल्म दिया जाए, कितना इल्म? कुल इल्म। कुल इल्म किसके पास है? सिर्फ खुदा के पास। लेकिन लिखा है तुम्हें कुल इल्म दे दिया जाए, सारा इल्म दे दिया जाए, लेकिन लिखा है मोहब्बत नहीं तो। आगे लिखा है मैं अपना सारा माल गरीबों को दे दूं और मोहब्बत नहीं तो। कलाम में लिखा है मैं अपना बदन जलाने के लिए दे दूं और मोहब्बत ना रखो तो मैं ठनठनाता पीतल। ये नया साल खुदा ने दिया है नए हुक्म के लिए, और नया हुक्म ये है कि तुम भी आपस में एक दूसरे से क्या रखो, लेकिन पुराने ऐद की नहीं बल्कि नए ऐद, अपनी मानिद नहीं बल्कि किसकी मानिद? यीशु मसीह की मानिद। और अगर कोई वैसी मोहब्बत रखेगा, इस पर बाद में आते हैं, अगर कोई वैसी मोहब्बत रखेगा, कैसी? नए ऐद की मोहब्बत, तो मैं आपको एक और खुशखबरी देना चाहता हूं। कलाम में पढ़कर देखे लिखा हुआ है कि जब तो कोई पानी और रूह से पैदा ना हो, आसमान पर नहीं जाएगा। आपने पढ़ा है मुकद्दस यूहन्ना की इंजील में लिखा है, जब तो कोई पानी से और रूह से पैदा नहीं हुआ, वो आसमान पर नहीं जाएगा। रूह से पैदा होना, लिखा है खुदा रूह है, खुदा से पैदा होना। अब दिलचस्प बात यह है, लिखा है एज इजो, आओ हम एक दूसरे से कौन सी मोहब्बत, पुराने की या नए की? नए साल में कौन सी मोहब्बत? नई मोहब्बत। लिखा है
ऐज़ो, आओ हम एक दूसरे से, काश मैं यहां कह सकता, आओ एक दूसरे से नई मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है। और जो कोई मोहब्बत रखता है वो किससे पैदा हो गया है? वो किससे पैदा हो गया है? माँ बाप से पैदा होना, जिस्म से पैदा होना है। लेकिन जो कोई मोहब्बत रखता है, नई मोहब्बत रखता है, जो ये कह सके कि खुदावन मैं अपने से बढ़कर अपने पड़ोसी का फायदा चाहता हूं, जो मैं अपने दुश्मन का अपने से ज्यादा बेहतर फायदा सोचता हूं। लेकिन अगर कोई ऐसा करे तो वो किससे पैदा हुआ है? वो किससे पैदा हो गया है? वो खुदा से पैदा हुआ है। और आगे लिखा है, वाह, आगे लिखा हुआ है, अगर आपस में मोहब्बत रखोगे, यीशु मसीह ने कहा ये साइन है, मोहब्बत निशान है किसका? नई जुरियम, मोहब्बत निशान है किस चीज का? साइन ऑफ न्यू बर्थ, नई पैदाइश का निशान। और आगे लिखा है, अगर आपस में मोहब्बत रखो तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे। देखिए, दावा बहुत सारे लोग करते हैं कि हम भी यीशु के हैं, हम भी मसीह के हैं, लेकिन कलाम में लिखा है जो नए ऐद के मुताबिक मोहब्बत करता है, सर वो, कलाम में लिखा है, यीशु ने कहा तुम मेरे क्या हो? तुम मेरे फिर क्या कहलाओगे? शागिर्द कहलाओगे। आगे लिखा है कि आखिरी दिनों में बहुत सारे लोग आएंगे, मौजज़ात करेंगे, तालीम देंगे, लेकिन कलाम में लिखा है तुमको किस तरह पहचान लोगे? तुम उनको उनके कैसे पहचानोगे? कैसे पहचानोगे? फलों से। और आगे लिखा है रूह का फल, रूह का फल, रूह का फल, जोर से कहिए, रूह का फल। नए अहदनामे का साइन ये है कि अगर कोई शख्स जुबानें बोले, तर्जमा करे, नबूवतें करे, लेकिन कलाम में लिखा है दरख्त अपने फलों से, तो साइन किसका होना चाहिए? वो मोहब्बत। और मोहब्बत कौन सी? पुराने ऐद की नहीं, बल्कि नए ऐद की, नई मोहब्बत की बात मैं कर रहा हूं। हम जानते हैं मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गए हैं, क्योंकि हम भाइयों से मोहब्बत, जो आपस में मोहब्बत रखता है वो मौत से निकलकर किस में दाखिल हो गया है? आप सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर खानदानों में, कलीसियाओं में, मुआशरे में लोग आपको एक दूसरे से झगड़ते और फाड़ते नजर आए और दूसरों का बुरा चाहते हुए नजर आए, तो फिर समझ लें कि अभी तक वो, पता नहीं फिर पुराने आदमी की मोहब्बत, तो पुरानी भी मोहब्बत नहीं है, क्योंकि नई मोहब्बत ये कहती है कि दूसरों के लिए दुआ करो, बरकत चाहो अपने ज्यादा। और लेकिन जो मोहब्बत रखेगा वो किससे पैदा हुआ है? खुदा से पैदा हुआ है, वो शागिर्द है। और क्या है? वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है। समझ भी आ रही है क्या? मौत से निकलकर कौन? जो क्या रखता है? बेटे आप समझ पा रहे हैं? जो मोहब्बत रखेगा वो किससे पैदा हुआ है? खुदा से। और वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है। और फिर आगे लिखा है खुदा को कभी किसी ने, खुदा को कभी किसी ने, खुदा को आपने और मैंने खुदा को कभी नहीं देखा। लेकिन आगे लिखा है अगर हम एक दूसरे से, तो खुदा हम में, डॉक्टर साहब खुदा को किसी ने नहीं देखा, लेकिन जो नए ऐद की मोहब्बत रखता है, समझ लीजिए खुदा ऐसा है। खुदा उस शख्स में रहता है जो अपने दुश्मन से भी अपने से ज्यादा मोहब्बत, जिसकी बर्दाश्त देखकर आप कहें कि यार ये किस मिट्टी का बना है, और आगे से नहीं बात करता। जो ऐसा कर सकता है वो उसमें खुदा रहता है। जो सब बातों की बर्दाश्त कर ले, सह ले और मुंह ना खोले, समझ जाइए ये वो है जिसमें खुदा। क्योंकि नई ऐद की मोहब्बत ये कहती है कि लिखा है कि जो एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं खुदा उनमें रहता है। और आगे, अच्छा, अगर कोई कहे कि मैं खुदा से
अच्छा चलो चलो पीछे कर। कितने हैं जो ये कहेंगे खुदा से प्यार करते हैं? अब देखिए कोई आप थल नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी नहीं कहना चाहता वो खुदा से प्यार नहीं करता। लेकिन आगे लिखा है, अगर कोई कहे मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूं और अपने भाई से अदावत रखे तो वो, अगर कोई यहां पर ऐसा है जो ये कहे कि मैं खुदा से, तो भरा तो गुस्सा उन्होंने बड़ा ही आता है। भरा का मतलब यहां पर आप समझ जाए, आपको मुझे पता है भाई का मतलब यहां पर बाय बर्थ वो भाई की बात नहीं हो रही, और ना पड़ोस के भाई की बात हो रही है। यहां पर भाई का मतलब पूरे नस्ले इंसानी की बात। अगर कोई ऐसा है जो अपने भाई से, भाई तो खास तौर पे ना कलाम में लिखा है, अगर कोई ये कहता है मैं खुदा से प्यार करता हूं और अपने भाई से क्या रखे, नबीला, अगर कोई बहन ये कहे मैं खुदा से प्यार करती हूं और अपनी बहन से क्या रखे, तो कलाम में लिखा वो झूठी है, झूठा है, वो झूठी है, क्योंकि खुदा ऐसा नहीं है। अगर कोई शख्स किसी से नफरत करता है, आप आंखें बंद करके कह दे कि ये शख्स, डॉक्टर साहब क्या सोच रहे हैं कि ये मुश्किल टीचिंग है, लेकिन मैं भी क्या करूं कि ये टीचिंग मेरी नहीं है, बल्कि ये नए अहद की है, नए साल पे नई टीचिंग है। ये यीशु ने अंजी नहीं दी, यीशु ने कहा नए साल पे देना तो देन दे, समझ ले। अगर हस्बैंड वाइफ के साथ, ये पता नहीं मैं बहुत काबिल शख्स था कितने फंस गया, अगर आप ऐसा सोचते हैं सर आप सच्चे हैं, नहीं सर ये गड़बड़ हो गई। और अगर कोई एलिया ये सोचे मैं बहुत काबिल थी, मैं कितने फंस गई, अगर कोई ऐसा भी सोचता है तो ये भी गड़बड़ है। आप बाइबल में लिखा है, अगर जो कोई अपने भाई, अपने शौहर, अपनी बीवी, अपनी बहन, बेटी, बच्चे से नफरत करता है, सर वो कैसे खुदा से पैदा हो सकता है। सो नए ऐप में मोहब्बत यह है कि लिखा है कि अगर कोई अपने भाई से अदावत रखता है वो खुदा से पैदा, और आगे लिखा है जो कोई अपने भाई से अदावत रखता है वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है, और लिखा है किसी खूनी में हमेशा की जिंदगी। अगर यहां पर कोई ऐसा है जो किसी ना, ये भी रुस्से आए, आज जाएं और उससे क्या कर लें ना, कोई सारी उसे जाकर क्या कहे, पता नहीं क्या कहना, क्या कहे, आप आज ही जाएं और जाकर गले मिले और उससे कहें, नहीं दिल करता है, इतने भी नहीं आखते दिल करता, उससे जाकर कैसे कहेंगे, ये कहना पड़ेगा। बाइबल मुकद्दस में आपको 3 स्टेप पूरे करने पड़ेंगे फिर छुट्टी मिलेगी। कितने स्टेप्स? और बाइबल सीख कर जाइएगा, करना ना करना मर्जी है, लेकिन बाइबल कहती है 3 स्टेप्स के बाद आपको छुट्टी मिल सकती है। उससे पहले पहला स्टेप, आप जिससे नाराज हैं आप खुद जाएंगी, कि आप जिससे नाराज है आप उसके पास खुद जाएंगे। ये नहीं आखना गलती भी होती है, नहीं गलती होती भी है, फिर भी कलाम में क्या, अगर तेरा भाई तेरा गुनाह करे तो तू उसके पास जा। अगली बात आगे लिखा है, अगर वो तेरी नहीं मानता तो नाराज हो जा। नो 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 नो, कलाम में लिखा है फिर कितने बंदे साथ ले जा, कुछ शहबाज वर्गे, कुछ शमसून वर्गे, कुछ समझदार है, डॉक्टर रमीज वर्गे को 2-4 नाल ले जाओ दो साथ लेकर जाओ। फिर अगर वो 2-3 की नहीं मानता फिर क्या करें, फिर कलीसिया के बुजुर्गों को, पोपट अनवर वर्गे, इमाम मुश्ताक वर्गे, एल्डर लियास साहब, डॉक्टर सलीम, अंकल मलूक, आप भी साथ हो गए, कोई ऐसे साथ ले जाए। और अगर वो तीसरे स्टेप में चर्च के बुजुर्गों की भी ना माने तो कलाम में लिखा है अब फिर मौका होगा कि इसे किसकी माने जान, गैर कौमों की, मतलब छुट्टी मिलेगी कब, जब ये 3 स्टेप पूरे। लेकिन अगर किसी भाई से नाराज है तो फिर मौका जाया ना करे, हमारी इबादतें बेफायदा है। कलाम में लिखा है किसी खूनी में हमेशा की जिंदगी। और नाराज हो, भाई हो, बहन हो, बच्चा हो, बड़ा हो, छोटा हो, अम्मा हो, अब्बा हो, पड़ोसी हो, कहीं भी कोई भी हो, अगर हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, आज ही उससे जाकर क्या कर लें, आज ही सुलह कर लें, क्योंकि पता नहीं कल की बाबत घुमंड न कर,
क्योंकि तू नहीं जानता कि एक ही दिन में। और लिखा है अगर खून की हालत में मर गए तो सर किसी खूनी में हमेशा की जिंदगी से रह जाएंगे। नया अहद कहता है नई मोहब्बत चाहिए, और नई मोहब्बत ये है मेरी गलती है फिर भी जाकर मैं कहूंगा सर मैं आपसे क्या चाहता हूं, माफी चाहता हूं। ये नया अहद कहता है। और उसका कितना फायदा सोचना है, अपने से जोरियल, अपने से ज्यादा जान देनी पड़ेगी। इतना फायदा मैं चाहता हूं कि एक आयत में आपके लिए चाहता हूं, बाइबल की सबसे सुनहरी आयत मुझे कोई सुनाई जल्दी से। वाह जी वाह, सारे को पता है। अच्छा अब इसका हवाला बताइए। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 3 बाब। अच्छा कितनों को याद है? कोई ऐसा है जिसको याद नहीं है? मतलब यूहन्ना की इंजील 3 बाब 16। यूहन्ना की इंजील 3 बाब 16 आयत। फुफड़ भी बहुत शौक में बाइबल पढ़ते हैं। फुफड़ जी यूहन्ना की इंजील 3 बाब 16 आयत। ओके। अच्छा अब मैं आज आपको एक खास आयत और देना चाहता हूं। तैयार है? आज यकीन जानो खुश हो जाओगे। मुश्किल भी हो सकती है कुछ वास्ते, लेकिन अभी खुश होने का टाइम है। आज खुश होकर जाइए। नया साल नई बात सीख कर जाने लगा हूं। ठीक यूहन्ना की इंजील में लिखा है खुदा मोहब्बत करता है, और आयत नंबर है 3 बाब 16 आयत। डॉक्टर साहब ठीक यूहन्ना ने कैसी डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी कमाल की हुई है। यहां 3:16 में लिखा है खुदा मोहब्बत करता है और बेटा दे देता है। अब एक और सुनिए, ठीक यूहन्ना ही एक और आयत लिखता है, और आयत पता कौन सी है? 3 बाब की। वाह, देखिए देखिए लिखा है हमने मोहब्बत को इसी से जाना कि उसने हमारे वास्ते अपनी जान, और हम पर भी भाइयों के लिए जान देना, हम पर भी एक दूसरे के लिए जान देना, बहनों के लिए भाइयों के लिए जान देना फर्ज है, शौहर का बीवी के लिए। जी ये आयत यही कहती है। ये इसका मतलब है, ये इसका मतलब यही है, बहन का भाई के लिए जान देना फर्ज है। शलूम भाई आपका मामा डाडा के लिए फर्ज है। वेरी गुड। तो ये नया अहद ये कहता है हम अपने भाइयों के लिए जान दें। तो जिन्होंने जान दे दी है तो गल की करनी है? क्या फिर नफा और नुकसान? भाई ज्यादा से ज्यादा जान जाएगी तो कलाम कहता है जान दो। यह है नया अहद, यह है नया हुक्म। इसीलिए यीशु ने कहा मैं तुम्हें नया हुक्म देता हूं। और दिलचस्प बात पता क्या है? लिखा है ये ऑप्शनल नहीं है, बल्कि लिखा तुम पर वो ये ड्यूटी है, इससे छुट्टी। आज नया साल था, हमें छुट्टी नहीं मिली, ये फर्ज है, जाना पड़ेगा। चमजीद भी शायद गया समझ, छुट्टी नहीं मिली, आज ये फर्ज है, ड्यूटी है, करना पड़ेगा। और कलाम में लिखा है ये आयत कौन सी है? यूहन्ना 3। हाँ ये भी 3:16 है, लेकिन फर्क ये है कि ये पहला यूहन्ना 3 बाब और 16 आयत। वाह, अब आप समझ पाए कि यीशु मसीह ने जब ये कहा, यीशु ने कहा मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से। अब आप समझ पाए, यीशु ने कहा मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं। अब आप अगर समझ पाए तो अब हम कहते हैं न्यू लॉ ऑफ द, नए अहदनामे का नया कानून ये है कि आओ एक दूसरे से मोहब्बत रखें। लेकिन कैसी मोहब्बत? पुराने वाली नहीं, बल्कि नए वाली। और कलाम ने क्या है, जो मोहब्बत रखता है वो किससे पैदा हुआ है, और जो मोहब्बत नहीं रखता, लिखा है वो क्या है, वो झूठा है, और जो अपने भाई से अदावत रखता है वो खूनी है, और किसी खूनी में हमेशा की जिंदगी
अगर जिंदगी पाना चाहते हैं तो फिर अगर कोई बुरा कहे भी तो गले मिल के आखो सर सॉरी, कोई गल नहीं, सॉरी करें और बात आगे बढ़ाएं और से कहें कि मैं आपसे क्या करता हूं, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। यसु ने यही किया, जो उससे अदावत रख रहे थे, खुदावंद ने कहा ऐ बाप इनको, ये नहीं जानते कि ये, आइए बहनें बहनों से, बहनें भाइयों से, भाई भाइयों से, भाई बहनों से, श्रेष्ठ को आइए किससे बेदार करें, नए हुक्म से। नया साल, आज का पैगाम साथ लेकर जाइए और अगला पूरा साल इस पर प्रैक्टिस करेंगे। और कलाम में लिखा है जो कोई मोहब्बत रखता है वो किससे पैदा हो गया है, वो खुदा से। काश खुदा करे कि ये आइंदा आने वाला साल हमारे लिए किसका साल हो, मोहब्बत का साल हो, जिसमें घरानों में मोहब्बत नजर आए। जब आप काश यहां से जाने के बाद कोई माँ जब बेटे से सख्ती से बात करे तो बेटा कहे मामा सॉरी, कोई गल नहीं, मैं आपसे क्या करता हूं। कोई सास और बहू ऐसे यहां पर बैठे हुए हैं, सास गुस्सा हुआ तो बेटी कहे मामा जी सॉरी, मैं आपसे क्या करती हूँ। वाह, ये मोहब्बत, काश काश ऐसा हो। और ये कौन सा हुक्म है, नए साल का नया हुक्म। काश खुदावन ये नया साल हमारे लिए मोहब्बत का साल कहलाए। खुदावन अपने कलाम के सबसे बड़ी बरकत दे। आमीन। थैंक यू, थैंक यू।